गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बाबा रज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है। जरा बोले ना मचल के आला हजरत, दिल से कहे ना या आला हजरत, और दोनों हाथों को उठाएं और लहरा के कहे ना या आला हजरत। आला हजरत के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां फतावा रज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है। जनाबे मुफ्ती आज़म के जानशीन है वो, लक़बे ताजुश शरिया पाना कोई आसान थोड़ी है। आज़म के जानशीन है वो, लक़बे ताजुश शरिया पाना कोई आसान थोड़ी है। और कुछ लोग सरकार ताजुश शरिया से बुग़्ज़ रखते हैं। चाहता हूँ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता है ना, तो जरा तड़प के कह दे या ताजुश शरिया, कहे ना या ताजुश शरिया। न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो। न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो। हमें जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो। मुखालफत करके जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो। वक्त इजाजत नहीं देता है, अब मैं बिला ताखिर एक खिताब करने के लिए हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब को आपके समातों के करीब कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब हक़ व सदाकत व आला हजरत, लंबरदार मसलके आला हजरत, आलिम नबील फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती की बारगाह में अरीदा पेश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने खिताब से हम साबईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुदल्ला फरमाए। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बस इसी पे रहने देना, उंगली अब मत करना। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमए यजीदी, इस गांव में शबीर के दीवाने बहुत हैं। औलादे गौसे आदम के रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इनके नाना जान के जिस्म नाज से टपकने वाला पसीने का एक कतरा अगर सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह कयामत तक उसकी नस्ल महका करती है। आला हजरत सरकार तर्जमानी कर रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात मुस्तफा जान रहमत की औलादे पाक में से हैं, जिनके रुखे ज़ेबा की जियारत इबादत से कम नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। आज हमें अल्लाह ने हमें नेमत अता की है, औलाद गौसे आजम के रुखे ज़ेबा की हम जियारत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनके कदमों के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह जो
आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजरात, ये जश्न को गौसे आजम की जानिब मंसूब किया गया है। वो गौसे आजम जो बैठते तो टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। और ऐ मुसलमानों, जिस जश्न को सरकारे गौसे आजम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, वो जश्न सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करता है। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फर्ते अलग ने भी मुझे ज़ब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना। नारा लगाना आप नहीं जानते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सरकारे गौसे आजम के जिक्र पाक में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, याद कर लो, सरकारे गौसे आजम की शान बली बुलंद है। इसीलिए गौसे आजम को पीरों का पीर कहा जाता है, मीरों का मीर कहा जाता है, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर कहा जाता है। गौसे आजम बमन में सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। सिराज चिश्ती यहाँ आलिम बन करके नहीं आया है, इन्हीं सादाते किराम का कफश बरदार बन करके आया है। कल कयामत के दिन इनके नालैन के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो जाए, यही मेरे लिए ज़रिए नजात है। ऐ मुसलमानों, अब आओ, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं तारीख का बाप पलट करके आपको आईना दिखाना चाहूंगा। सरकार के रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए, ये ऐसी अजीम बारगाह से ताल्लुक रखते हैं जिस चौखट पर जाता है तो इंसान रोता हुआ जाता है, मगर आता है तो हंसता हुआ आता है। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात, इनकी सादगी देखिए, इन्हें देख करके गौसे आजम की सादगी याद आ रही है। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, सरकार गौसे आजम का तस्करा हो गया है, सरकार का जिक्र जमील हो गया है। तो मैं बताना ये चाहूंगा, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुरीद और खलीफा, जिन्हें हजरत बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, इरशाद फरमाते हैं, जब गौसे आजम ने तारीख जुमला इरशाद फरमाया था, मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है, तो उस वक्त 313 वलियों ने गर्दन को झुका दिया था, मगर सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी वो सरकारे गरीब नवाज की गर्दन झुकी थी। तो वहीं से गौसे आजम ने फरमाया था कि गयासुद्दीन के बेटे हसन ने सबसे पहले गर्दन झुकाई है, इसलिए इन्हें भारत की शहंशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों, अगर हमें गरीब नवाज भी मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप फैसला करो, सुनना चाहते हो या जल्दी से जाना चाहते हो? तो जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोग जल्दी से जाना चाहते हैं। यही मोहब्बत की बोली होती है। इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, सरकारे गौसे आजम के जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। हमें गरीब नवाज भी अगर मिले हैं तो गौसे आजम के
सदक़े में मिले हैं। एक रिवायत ये भी है कि गौसे आजम और गरीब नवाज ये दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों की वालदा जो माजदा है सगी बहनें हैं। हजरात जरा गौर कीजिए, आज हमें गरीब नवाज मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। अब तारीख का दूसरा पहलू बता दो, कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्लाम मुक्त भारत बनाया जाएगा, दावा यह किया जा रहा था, जबकि आखिरी मंजिले में 2022 है कि 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है, मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। आज कहा यह जा रहा है कि भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या तारीख भूल गया जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। उस वक्त पृथ्वी राज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ लोगों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वरक हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिख। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। आज कहा यह जा रहा है, इसलिए जज्बाती तकरीर सुना करके मैं कोई मामला नहीं तय करना चाहता हूं। मैं तारीख का बाप पलट करके आईना दिखाओ। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में जब तक गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। और तुम पर मेरे आका की इनायत तो सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। चाहे जिस मकतबे फिक्र का मानने वाला हो उसे भी अगर कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदक़े में मिला है। सल्फी कहलाने वाला हो, देवबंदी कहलाने वाला हो, अहले हदीस कहलाने वाला हो, जिसे भी कलमा मिला है तो गरीब नवाज के चौखट से मिला है। इसलिए ऐ मुसलमानों, ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। हमने तारीख बयान कर दी है कि गरीब नवाज भी हमें मिले हैं तो सरकार गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं, गौसे आजम के तुफैल में मिले हैं। आओ, अब सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है तो मेरा दावा है, दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को समझ लो। अगर फल पावर वाला होगा तो दरख्त भी कमाल वाला होगा, अगर फल पावर वाला होगा तो दरख्त की पोजीशन को मर्तबो आला कहा जाएगा। हजरात, सरकार गौसे आजम के जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। आओ, गौसे आजम को समझने से पहले उनके चाहने वाले जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है, मुफ्ती आजम हिंद का वो किरदार निगाहों के सामने ला करके पेश कर दो। ऐ मुसलमानों, घर वापसी का नारा ये आज का नारा नहीं है, तकरीबन 70-80 साल पहले का नारा है। ये नारा बहुत पहले लगाया गया था। मगर आओ, हिंदुस्तान में एक हुक्मरां औरत थी जिसे मैडम इंदिरा गांधी कहा जाता है। उसके दौरे इक़्तिदार में एक बिल पास हुआ था। जैसे आज के दौर में ट्रिपल तलाक के नाम पर बिल पास हुआ है, ऐसे ही उसके दौरे इक़्तिदार में एक बिल पास हुआ था जिस बिल को इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। तो ऐ लोगों, नदवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। फिर दौसे इबलीस दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दे दिया था। सहारनपुर के मुल्लाओं ने नसबंदी को जायज कह दिया था। तो ऐ मुसलमानों, तब बरेली के रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है। कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हर जमाने में जाकिर नाइक जैसे कुत्ते पैदा हुए हैं, हर जमाने में तारिक जलील जैसे खिंजीर पैदा हुए हैं। ऐसे ही मुल्लाओं ने दौड़ करके मुफ्ती आजम हिंद से जाकर के कहा था, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हिंदुस्तान के हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आजम हिंद के तेवर ने कहा था, ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात, जब शबीह गौसे आजम का ये कमाल है तो औलादे गौसे आजम का कमाल क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शहाने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। फैसला करो, तकरीर किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। इधर चिलमन से मैं झांकू, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, अब आओ तारीख का दूसरा बाब पलट करके दिखा दो। एक औलादे गौसे आजम है जिन्हें सैयदी आकाई मौलाई सरकार सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा कहा जाता है। ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के जिंदगी का एक हिस्सा बताना चाहूंगा। हजरात, मनुस्मृति के खिलाफ जो बगावत का अलम उठाया था वो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने उठाया था। उस जमाने को याद करो जब भारत के मुसलमानों पर टॉर्चर किया जा रहा था और 4 लाख मुसलमानों को माज़अल्लाह बेईमान कर दिया गया था। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका मुरैना का है, वो इलाका मथुरा का है, वो इलाका आगरा का है, वो इलाका जयपुर का है, जहां के 4 लाख मुसलमान अपने धर्म को बदल चुके थे। तो ऐ लोगों, ना तो नदवा से कोई जमात आगे बढ़ी थी, ना सहारनपुर का कोई मुल्ला आगे बढ़ा था और ना ही दारुल देवबंद के मुल्ला आगे बढ़े थे। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो बरेली की जमात थी, जिस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं, जिनके सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा है, जिनके सिपाहियों में मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी है, जिनके सिपाहियों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली है, जिनके सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है, जिनके सिपाहियों में मुबल्लिग आज़म अल्लामा अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी है। यही लोग हैं जिन लोगों ने तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया था। और ऐ मुसलमानों, इन लोगों ने आगे बढ़कर इस्लाम और सुन्नियत की हिफाजत किया था। वो 4 लाख मुसलमान जो अपने ईमान से बेपहरा हो चुके थे, इन लोगों ने आगे बढ़कर इस्लाम की नशरो इशाअत किया, इस्लाम की नशरो इशाअत किया। कोई मुआलिज हैवानात के रूप में जा रहा है, कोई सिंगर के शक्ल में जा रहा है, कोई गवैये के रूप में जा रहा है, कोई जोगी के रूप में जा रहा है। जहां जैसी जरूरत पेड़ आई, रजा के दीवानों ने आगे बढ़कर तूफान का मुकाबला किया था। तो अल्लाह का करम यह हुआ, वो 4 लाख जो बदल चुके थे फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने और कलमा पढ़ा। तो मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया और कहने लगा, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा यह मेरे कुरान का मौजज़ा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, ये उलमाए अहले सुन्नत है, इनकी कफश बरदारी का सदका है। सिराज चिश्ती के अंदर कोई कमाल नहीं, इन्हीं सादाते किराम के कदमों के धूल के सदके में जो कुछ मैं हूँ इन्हीं के बरकतों से हूँ। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। कमाल मेरा नहीं है, कमाल गौसे आजम के लालों का है, जिनके सदके में सिराज चिश्ती बोला करता है। हम नहीं बोला करते हैं, मेरे मुर्शिद का फैजान बोला करता है। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुश शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा पिया ने सामने मैं खाना कर दिया। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मौलवी आमाशत की खामोश न शबल। इंदौर में एक साहब को जलाल आ गया, कहने लगे मौलाना
आप तो चिश्ती है मगर बार बार बरेली का नाम लेते हैं, बार बार बरेली का जिक्र करते हैं। हमने कहा सुनो, ये चिश्ती है मगर नचनिया चिश्ती नहीं है। सुन लो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया? कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। ऐ भारत पे हुकूमत करने वालों, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र था, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। अब बात आ गई है आला हजरत की, तो तारीख का एक बाप और पलट करके दिखा दो। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी के एक खलीफा है जिन्हें हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। यहाँ सारे जलवे सादाते किराम के ही नजर आएंगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों सुन लो, चाहे जिसका पीर चाहे जितना बड़ा हो, मगर इस्लाम अगर हमें मिला है तो सादाते किराम के सदक़े में मिला है, सादाते किराम के जलवों के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम शहजादे हुजूर बादशाह मियां सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब आवाज घटाइए नहीं, आवाज कड़क है लेकिन ये जिक्र गौसे आजम का चल रहा है। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। हम रोज यही किया करते हैं, अच्छी तरह पहचान जाते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। यहाँ जिक्र सादाते किराम का भी होगा, गौसे आजम का भी होगा, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का भी होगा, ताजुश शरिया का भी होगा। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरात फिर तारीख पलट करके दिखा दो, जश्न 7 साला देवबंद मनाया गया था तो 6 लाख देवबंदी इकट्ठा हुए थे। तो बहुत इतरा रहे थे कि इतना बड़ा कोई मजमा इकट्ठा नहीं कर सकता है, इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हो सकता है। मगर जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ था तो उनके जलूसे जनाजा में 11 लाख मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल की थी। तो रिकॉर्ड को तो वही तोड़ दिया था। मगर आओ, उन्हीं के खानदान में एक अबकरी शख्सियत है जिन्हें ताजुश शरिया कहा जाता है। इनके जलूसे जनाजा में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल की थी। वहां भी शहरे बरेली अगर गए होते, हुजूम इश्क में सब दब के मर गए होते। आओ, अब इश्क की बारी आई है, मोहब्बत की बारी आई है, रजा खान की बारी आई है। आओ, सरकार आला हजरत के मुरीद और खलीफा हैं जिन्हें हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये वही सैयद हिदायत रसूल रामपुरी है जिनके बारे में आला हजरत ने मशहूर शेर लिखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल के पुष्ट पर गौसे आजम के पंजे का निशान था। वो सरकार सैयद हिदायत रसूल रामपुरी है। हजरात, बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, शेर बेशे अहले सुन्नत का खिताब आला हजरत ने अगर दिया था तो सैयद हिदायत रसूल रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दिया था। उन्हीं के बारे में आला हजरत ने लिखा है और फरमाया है कि हिदायत रसूल जैसा एक आतिशे जव्वाला मुकर्रिर अगर मुझे और मिल गया होता तो नजदियत को बहरे अरब में मैं दफन कर दिया होता। वही सैयद हिदायत रसूल है। जब उनको जिंदान में गिरफ्तार किया गया, जब उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई तो आपने फरमाया था, मैं हैदरे कर्रार का बेटा हूं, इन बेड़ियों में ताकत नहीं है। एक नजर आले नबी ने डाला तो बेड़ियां टूट जाती है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, जो ज़ौक़े यकी पैदा तो कर जाती है जंजीर है। वो सैयद हिदायत रसूल है जिनके जिंदगी का एक लम्हा, आओ जरा बताओ, ये भी औलादे गौसे आजम ने से है। जब रानी विक्टोरिया मरी थी, ये वही विक्टोरिया है जिसके दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया था। जिंदा मुसलमानों को
सूअर के चमड़े में सिलकर खौलते हुए तेल में डाला गया था। ये वही चुड़ैल थी, इसके मरने के बाद इसके लिए जलसे ताजियत बनाया गया था। तो अल्लामा हिदायत रसूल को भी दावत दी गई थी। वो फौरन बरेली हाजिर हुए। आला हजरत से पूछा, सरकार क्या इसके जलसे ताजियत में मैं जाऊं? तो आला हजरत ने फरमाया, हाँ आप जा सकते हो। पता क्या चला, हर मजलिस में हर इंसान नहीं जा सकता है, जिस वक्त एतमाद हो वही जा सकता है। अल्लामा हिदायत रसूल जब गए तो 1 मिनट का मौका उन्हें दिया गया था, मगर आओ शेरे खुदा के शेर का जरा तेवर तो देखो। अल्लामा हिदायत रसूल खड़े हुए और कहते हैं, अफसोस बुढ़िया मर गई, अगर कलमा पढ़ लिया होता तो जहन्नम से बच करके जन्नती हो जाती। यही कह करके वापस आ गए। ऐ लोगों, पता क्या चला, अली का घर वो ऐसा घर है जिनके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, औलादे गौसे आजम का तज़किरा होगा और गौसे आजम का जिक्र खैर होगा। मुबारकबाद के काबिल हैं हजरत हाफिज कारी मुहिब्बे गिरामी कारी मोहम्मद हसनैन साहब क़िबला, जो हुजूर साहिब सज्जादा के वालिद गिरामी के मुरीद और खलीफा भी हैं। अल्लाह तबारक ताला उस आस्ताने को सलामत रखे, शादो आबाद रखे। उनके सदके में हजरत कारी हसनैन के इदारे को सलामत रखे, इनके मदरसे को सलामत रखे। यहाँ के दरो दीवार से आवाज आ रही है, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप सुनने के मूड हैं भी? 1 बजे तक का परमिशन मिल गया है, सुना जाएगा। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक का रुख बिनकी की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ तू जाता। अगर पकड़ा होता तो तेरे चेहरे पर मुकद्दस दाढ़ियां नजर आती। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। आओ अब जरा मोहब्बत की बोली बोल रहे हैं। गौसे आजम का जिक्र आया है, गौसे आजम का तज़किरा आया है, गौसे आजम का जिक्र पाक आया है। सिर्फ लच्छेदार तकरीरें करके मैं चला जाऊं उससे कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ दे करके जाओ, कोई मोहब्बत भरा मैसेज दे करके जाओ। आज मुसलमानों, आज मोबाइल का दौर आया है, लेकिन जिक्र पहले गौसे आजम का होगा। गौसे आजम के औलादे पाक का जिक्र होगा, औलादे गौसे आजम का जिक्र खैर होगा। जब उनके औलाद के अंदर इतना पावर है तो गौसे आजम की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। सरकार गौसे आजम बगदाद मोहल्ला में बैठे हैं, मगर हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। गौसे आजम के जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राह हिदायत है। आओ अब उनके औलादों की बारी आई है तो दूर न चलो। है जो मुसलमानों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जिसे कहा जाता है, जिसे शहर लखनऊ कहा जाता है, जिसे नजाकत में नखलऊ भी कहा जाता है, हजरात ये वही लखनऊ है। इधारे बुए मुश्क गजालों के सामने, दावा ज़बां का लखनऊ वालों के सामने हम अवध से ताल्लुक रखने वाले हैं। वहीं पर एक हसनी हुसैनी सैयद है, औलादे गौसे आजम ने से है, जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जमाना 550 साल पुराना जमाना है। ये अपने जमाने के आलिम रब्बानी भी है, अपने जमाने के मुहद्दिस भी है, अपने जमाने के मशहूर खतीब भी है, अपने जमाने के बेहतरीन स्कॉलर भी हैं। एक मर्तबा तहरिया से मुनाजरा हो गया, चर्च के पादरी से मुनाजरा हो गया, चर्च के मौलवी से मुनाजरा हो गया। उसने कहा, मौलाना ये अकीदा मेरे समझ में नहीं आता है कि हर मरने वाले की कब्र में तुम्हारे पैगंबर का जलवा दिखाया जाता है, नबी ये रहमत तशरीफ लाते हैं। हजरत मखदूम मीना ने कहा, तेरे समझ में क्यों नहीं आता? तो उसने कहा था, तुम्हारे नबी एक है और उन
उनके मानने वाले करोड़ों हैं। दुनिया में न जाने कहां कहां कितने लोग इंतकाल करते होंगे। एक ही वक्त में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, एक ही वक्त में उनकी तजहीज़ो तकफीन होती है। तुम्हारे नबी हर कब्र में भला कैसे आ जाते हैं? तो हजरत मखदूम मीना ने कहा, तू मेरे नाना की बात करता है, मेरे आका की बात करता है, आ उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम को देख ले। हजरत मखदूम मीना एक इमली के पेड़ के नीचे तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाते हैं, ओ दहरिया अपनी नजर डाल, इमली के पत्तों पे डाल। जब दहरिया ने अपनी नजर उठाई और इमली के पत्तों पे डाला तो क्या देखता है? हर हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आता है। ये करामत देख कर चीख मारने लगा, ऐ लखनऊ वालों, जब मीना के अंदर इतना पावर है तो ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या दे होगा? ये करामत देख कर वो कहने लगा, मैंने मान लिया इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, नबी सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं, खुदा सच्चा है, दीन सच्चा है। अब देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लो। दहरिया कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। ऐ मुसलमानों, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। औलादे गौसे आजम के जिक्र जमील को सुनो, गौसे आजम का तज़किरा सुनो। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ दावा मत करो, वाकई अगर गौसे आजम के मानने वाले हो तो गौसे आजम नमाजों की पाबंदी करते थे, आप भी नमाजों की पाबंदी करो। सिर्फ हलवा खा लेने से कोई सुन्नी मुसलमान नहीं होगा। सुन्नी वो होगा जिसके सीने में गौसे आजम की मोहब्बत होगी, आला हजरत के फतवों पे नजर होगी। आज आला हजरत के मानने वाले कहते हैं मगर बिरयानी वहाबी की खाते हैं। आला हजरत के फॉलोवर कहते हैं दावत में वहाबी के जाया करते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। ये डबल ढोलकी बजाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आला हजरत सरकार का फतवा है कि बड़े जानवर में 7 लोगों की कुर्बानी होती है। अगर 6 सुन्नी शरीक हुए, एक वहाबी शरीक हो गया तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी, गोश्त हराम हो जाएगा। पता क्या चला? अगर ये जानवर में शरीक हो जाए तो जानवर बर्बाद हो जाए, तो वहाबी की लड़की जिसके घर में आ जाए वो घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, अपनी लड़कियां दिया करो तो समय रिसालत के परवानों के घर में दिया करो, अपने घर की बहू लाया करो तो आला हजरत के मानने वालों की बेटियों को लाया करो। नमाज भी पढ़ा करो तो सुन्नी के पीछे पढ़ा करो, ज़बीहा भी खाया करो तो सुन्नी के हाथ का ज़बीहा खाया करो। कसाई हो चाहे मुर्गी ज़बा करने वाला, पता लगा लो अगर वहाबी या मजहब है तो एक एक बोटी हराम है जिसे रुपया देकर के तू खरीद रहा है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए आज हम तुम्हें मोहब्बत का मैसेज भी देते हैं और मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं। खतीब तंदुरुस्त हो तो नोट भी तंदुरुस्त दिया करो। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, सादाते किराम की दुआओं के सदक़े में सिराज चिश्ती चलता है, वरना मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। हजरात इन्हीं की कपश बरदारी का सदका है। आओ सरकार गौसे आजम का जिक्र जमील हो जाए, उनका तज़किरा हो जाए। अगर करामत पे गुफ्तगू ना किया जाए तो यही लोग जो बैठ करके होटलों में कमेंट किया करते हैं, इस गाँव का तो अजीब हालम है। मैंने तो कब्रिस्तान में कब्रों पे बैठे हुए लोगों को देखा है। होश के नाखून ले लो वरना गर्क कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। और सिराज चिश्ती कभी नहीं डरता है, ना इस बात की कभी परवाह करता है कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हम मोहब्बत से करते हैं। इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज मोबाइल में रिंगटोन लगा करके घूमते हो। माज़अल्लाह नौजवानों, मल्टीमीडिया का दौर
चला है, मोबाइल का दौर चला है। ऐ मुसलमानों, हमारे घरों में जब हादसा हो जाता है तब दौड़ करके कारी हसनैन साहब के पास आएंगे या इन उलमाए अहले सुन्नत के पास आएंगे, कहेंगे हजरत मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, अभी पलट करके वापस नहीं आई है, जरा कोई तावीज लिख दीजिए। ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब डबल सिम वाला 15,000 वाला तूने पहले ही दे दिया है। इंसान जो बोएगा वही काटेगा, बबूल बोने वाला गुलाब की तमन्ना न करे। इसलिए ऐ मुसलमानों, गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार। और तुम्हें खबर है, तुम्हें मालूम है कि वंदे मातरम कहना कुफ्र है। सुनो, कान खोल करके सुनो। सिराज चिश्ती ऐवाने बातिल के लिए जलजला। मेरी तकरीर पर न जाने कितने फोन जाया करते हैं, जाता रहे, मुझे जो बोलना है वो बोल कर जाऊंगा। वंदे मातरम कहना कुफ्र, भारत माता की जय कहना कुफ्र। इसलिए अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब सिखाओ। तुम्हारा बच्चा ईमान वाला कब होगा? जब इन उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की सोहबत में आएगा। यही वो लोग हैं जिनके सदके में तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। यही वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो तुम्हारे घरों में कुरान के तिलावत की बहार आती है। और हज़रत कारी हसनैन मुबारकबाद के काबिल है कि इन्होंने जो शम्मा जलाई है वो इल्म की शम्मा जलाई है, जहां इस्लाम की शहजादियां आलिमा बन रही है, फाजिला बन रही है। मेरा दावा है जिस घर में आलिमा फाजिला बन करके बहू जाएगी, खुदा की कसम उसी के घर में फिर कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर कोई हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसा मुजाहिद। इसलिए मुसलमानों, अपनी बच्चियों को आलिमा फाजिला बनाओ, मगर रिंगटोन तुमने दे दिया है, तुझमें रब दिखता है। हंसो नहीं, रो। ऐसा गाना सुनना भी कुफ्र है, खुशी का इजहार करना भी कुफ्र है। जिन लोगों ने ये गाने सुने हैं, रिंगटोन लगाए हैं, तौबा करें, कलमा पढ़ें, और अगर जायज समझ के पढ़ा तो तेरी बीवी तेरे निगाह से, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा बाप बताए, वो तो खुद ही जाहिल। आज जब कोई मामला होता है, जब आलिम के लिए कहा जाता है 2,500 रुपए दे दो, तो डबल जीन से कहता है जायज है। 50,000 की गाड़ियों की रैली निकाला तब नहीं पूछा जायज है। 20,000 साली के मुस्कुराते चेहरे पर जूता चुराई दे दिया तब नहीं पूछा जायज है। 10,000 का फटाकड़ा फोड़ा तब नहीं पूछा जायज है। 2,500 के लिए खबीस मर गया। सुन, यही आलिम हाफिज कुर्रा 150 साल पहले बगैर उजरत के तेरे बाप दादाओं का निकाह पढ़ा दिए हैं, वरना कई लाख डबल जीम से नाजायज घूम रहे। हमारी कौम से तू कहां उलझ करके जाएगा? ये आलिम है। आलिम दीन के बारे में नबी रहमत ने फरमाया है, आलिम दीन रोए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। आलिम दीन हाफिज़ो कारी की कद्र करो। एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाब कब्र को उठा लिया जाता है। हाफिज़े कुरान के माँ बाप को कल क़यामत के दिन ताजे ज़र्री से नवाजा जाएगा, मुनादी निदा करेगा। ये वो खुशनसीब माँ बाप है जिनके बेटे दुनिया में हाफिज़े कुरान हुए हैं। इसलिए ऐ लोगों, अपने बच्चों को भी हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, कारिया बनाओ, ताकि तुम्हारे लिए तो शे आखिरत बन जाए। मरने के बाद किसी मौलवी मौलाना के मुहताज ना रहे, वो खुद ही खड़े होकर कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तेरी रूह को इसाले सवाब कर दे। अल्लाह कुरान के बरकत के सदके में तेरी कब्र को नूरुन अला नूर कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, और एक अलमिया है, एक अफसोसनाक वाकया में आपको बताने जा रहा हूं। 1,65,000 एप्लीकेशन इंडियन अदालतों में दाखिल किए गए हैं, जहां मुस्लिम लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड, हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने का मुतालबा किया है, और मुतालबा धर्म परिवर्तन का मुतालबा किया है। अल्लाह बिल्लाह, लानत है ऐसे मुसलमानों पर जिनकी बेटियां हालत इस्लाम में पैदा हुई मगर उनके कदम बहके तो कुफ्र के दहलीज पे जा रहे हैं। कल क़यामत के दिन जिस तरह तेरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा, ऐसे तेरे बच्चों के परवरिश के जमाने का भी हिसाब।
1,65,000 एप्लीकेशन इंडियन अदालतों में ज़ेर समाअत है, जहां पर माज़अल्लाह मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन के लिए मुतालबा किया है। अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर जिनके घरों में जिनकी बच्चियां माज़अल्लाह कुफ्र की दहलीज पे अपना सर झुकाने के लिए जा रही हैं। इसलिए अपने बच्चियों पर खास करके कंट्रोल करो, अपने बेटों पे खास करके कंट्रोल करो, ये गलियों में फिरने वाले मजनुओं पे कंट्रोल करो। आज देखा ये जाता है, इनके हेयर स्टाइल को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वन साइड रंदा मरवा लिया हो और दूसरे तरफ में जैसे मुर्गी के चमड़े का खबीज जूता पहन करके आया हो। समझता है बड़ा खूबसूरत लगता हो, पता क्या चला अगर अंधेरे में निकल जाए तो कुत्ते दौड़ा लेंगे। मुसलमान है, इस्लामी शान से रहा करो, इस्लामी जिंदगी जिया करो, इस्लामी माहौल में जिया करो। दावा तो बहुत करते हो मगर जब डीजे बजता है तो यही गौस का नारा लगाने वाला, ख्वाजा का नारा लगाने वाला, रजा का नारा लगाने वाला डीजे के पीछे ऐसा नाचता है जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो और दावा करता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आओ होश के नाखून ले लो, ये नहीं उलमा का सदका है कि तुम सलामत हो, तुम्हारा कबीला सलामत है, तुम्हारा खानदान सलामत है। ऐ मुसलमानों सोच कर लो, याद कर लो, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहे जितनी उड़ी मार लो मगर आओगे पलट कर हमारे ही रहम करम पर। इसलिए मौलवियों को गंदी नजरों से मत देखा करो, ये दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। इन्हीं के सदक़े में तुम्हें इस्लाम का कलमा नसीब हो रहा है। मगर लॉकडाउन में खूब बदला लिया गया, पगार घटा करके बदला लिया गया, टिफिन बंद करके बदला लिया गया, मदरसों मस्जिदों से निकाल करके बदला लिया गया। घर में खाने को नहीं है, कौन खबीज भूखा मर गया? मरे तो कोरोना से मर गए, तो वो तो एक ओबा थी। आलिमों की कदर किए होते तो तुम्हारे घरों में कोरोना भी ना आया होता। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। 72 गानों को रिसर्च करके उलमा ने तहकीक किया है, जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऐसे कुफरिया नगमों से बचाओ। एक जुमला है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा। ये गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, ये भी कुफ्र है। फुर्सत में तुम्हें बनाया होगा, ये भी कुफ्र है। खुदा भी ना जाने, ये भी कुफ्र है। ऐ जालिमों, मसलके आला हजरत के फॉलोवर हो तो गाना क्यों सुनते हो? अपने मोबाइलों में मुस्तफा जान रहमत का तराना सुना करो, नाते सुना करो, कुरान की तिलावत सुना करो। तुम्हारे घरों में बहार आएगी। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। अब जल्दी जल्दी एक वाकया बता करके अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर करामत ना बयान किया जाए तो सुन्नी मुसलमान होटलों पे कहेंगे मौलाना को तकरीर आती ही नहीं है। तुम्हें क्या खबर है? अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है करामत से बुलंद हुआ करती है। हजरात, विलायत के लिए करामत का होना कोई जरूरी नहीं है। वली हो जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा हो, वली वो है चले तो रसूलुल्लाह के सुन्नत के आईने में चले, बैठे तो रसूलुल्लाह के आईने में बैठे, गुफ्तगू करे तो रसूलुल्लाह के सुन्नत के आईने में गुफ्तगू करे। हजरात, वली वो है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। हजरात, तज़किरा गौसे आज़म का है, इसलिए आखिरी जुमलों पे सरकार गौसे आज़म
की एक करामत बयान करके मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने बच्चों को वंदे मातरम के जुमलों से बचाओ, अपने भाइयों को भारत माता की जय कहने से बुलाओ। अगर किसी मुसलमान ने माज़अल्लाह किसी ओपनिंग में आरती उतार लिया वो भी काफिर हो गया, किसी ने झूठा ही तिलक लगा लिया वो भी काफिर हो गया, जन्नार पहन लिया वो भी काफिर हो गया। मुसलमान हो तो इस्लामी दायरे में रहो। खुदा तुम्हारा नहीं मुहताज है, तुम खुदा की रहमत के मुहताज हो। जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ताजदार बगदाद का जिक्र खैर एक वाकया बता करके मैं अपनी बात को 2-3 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा। हजरात, हुजूर सैयद साहब क़िबला निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है, उनके भी दुआया जुमले हमें सुनने हैं, उनकी दुआ लेनी है। हजरात वो दुआ करेंगे, फरिश्ते आमीन कहेंगे, हमारा नसीबा समर जाएगा। हजरात मेरे नबी फरमाते हैं जिंदगी बढ़ाना है तो सदका किया करो और तकदीर बदलवाना है तो दुआ किया करो। हजरात शबीह क़ज़ाए मुबरम को टाल दिया जाता है, क़ज़ाए मुबरम नहीं टाला जाता है, मगर अल्लाह वालों की दुआओं से शबीह क़ज़ाए मुबरम को टाल दिया जाता है। हो सकता है सरकार दुआ फरमा दे, अल्लाह के फरिश्ते आमीन कह दें, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारे नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाए। तो मैं जिक्र ये कर रहा था सरकार गौसे आज़म के नाना जान जिन्हें हजरत शेखुल मशाइख हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये बहुत बड़ी खानका के मालिक थे, बहुत ही अमीरो कबीर थे, बहुत बड़ा इनका बाग था, वही का बहता हुआ सेब गया था, जिस वाक़े को आपने दर्जनों मर्तबा सुना होगा। हजरात मैं बताना ये चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा, जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए थे 6 महीने की उम्र थी या 6 साल की उम्र थी या 4 साल की उम्र थी। हजरत अब्दुल्ला सोमई की एक मुरीदा थी, खुदा ने उसे एक बेटा दिया था, 2 साल की उम्र में बच्चा मर गया। वो अपने गोद में लेकर बच्चे को हजरत अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाजिर होती है। सरकार यही मेरी मुकम्मल पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इसे जिंदा कर दे। वली जो होता है आंखों को बंद करके लौहे महफूज देख लिया करता है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने अपनी आंखों को बंद करके लौहे महफूज का दीदार किया, कहा वापस पलट जा, तेरे बच्चे की जिंदगी 2 ही साल की है। उसका कलेजा फट गया, अपने मरे हुए बच्चे को अपने सीने से चिमटा कर जैसे ही खानकाह से बाहर निकलती है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा क्या मामला है, अपना पूरा दुखड़ा सुनाया। उन्होंने फरमाया वहां जाने की क्या जरूरत है, उनके नवासे अब्दुल कादिर है, बच्चों के जुमरे में खेल रहे हैं, जा। बच्चे सो जाते हैं तो वो कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, तो सारे बच्चे उठ करके खड़े हो जाते हैं। एक काम कर, अपने बच्चे को ले जा करके उन्हीं बच्चों के जुमरे में सुला दे। तदबीर समझ में आ गई, कहा जब वो कुम बिइज़्निल्लाह कहेंगे तो तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। औरत रोती हुई जाती है, उन्हीं बच्चों के साथ अपने बच्चे को सुला देती है। सैयदना गौसे आजम की उम्र 6 साल, बैख्तिलाफे रिवायत या 4 साल तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। सारे बच्चे खड़े हो गए मगर एक बच्चा मरा का मरा रहा। बच्चे शोर मचाने लगे, भाई अब्दुल कादिर ये तो मर गया। सरकार गौसे आजम करीब आए, कहा कौन कहता है ये मर गया। सरकार गौसे आजम अपनी चमकती हुई एड़ी नन्हे कदमे नाज से मरे हुए बच्चे पे ठोकर मारते हैं, कहते हैं कौन बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। जल्दी से औरत अपने गोद में उठाती है और भागती हुई खानकाह से बाहर जा रही थी। हजरत अब्दुल्ला सोमई की नजर पड़ गई, कहा ठहर जा, तेरा बच्चा कैसे जिंदा हो गया। कहा आपके नवासे अब्दुल कादिर की दुआओं का सदका है। ये दौड़ करके आए और कहा बेटा अब्दुल कादिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने तो लौहे महफूज पर उसकी मौत देखी थी। तो गौसे आजम ने कहा ऐ मेरे नाना जान, बेशक आपने जो लौहे महफूज पे देखा था वो सच था, मगर इस औरत का तड़पना ना देखा गया।
इसकी भीगी पलकों का बोझ ना देखा गया, इसका बिलकना ना देखा गया, इसका कलेजा फटता हुआ ना देखा गया, तो मैंने भी खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया था, या अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी दे दे। मेरा हाथ का उठाना था, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए लौहे महफूज पर जहां मौत लिखा था वहां जिंदगी लिखवा दिया। ऐ मेरे नाना, ये जो जिंदा हुआ है अल्लाह तबारक ताला ने अब्दुल कादिर के दुआओं के सदके में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। या अल्लाह जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब करे। वो मुकद्दस इस्लाम की शहजादियाँ जो आलिमा फाजिला बनी हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में इनकलाब बपा कर दे। अल्लाह उनके जरिए से दीन सुन्नियत का काम ले। परवरदिगार उन्हें उम्र खिजरी बख्त सिकंदरी अता फरमाए। उनके वालिदैन करीमैन पर रहमत और नूर के सामनों भादों की बारिश अता करे। ऐ लोगों, इस इदारे की तरफ अपनी नजर की तवज्जो करो। कुर्बानी के मौके पे तवज्जो दो, फसल के मौके पे तवज्जो दो, ज़कात के मौके पे तवज्जो दो। सिर्फ कारी हसनैन का नाम नहीं होगा, आपका भी नाम होगा कि ललौली के इदारे से पढ़ने वाली ये बच्ची है, ललौली के इदारे से ये आलिमा बन करके आई है। हजरात, इनका साथ आप दीजिए, अल्लाह की रहमतें आपके साथ रहेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।